Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th History Chapter 4 Central Islamic Lands Objective MCQ क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री के 4th चैप्टर केंद्रीय इस्लाम क्षेत्र के MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सभी तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द अरब ट्राइब हैड देयर ओन गॉड और गॉडेसेस हु वाज वर्शिप्ड एज डैश इन ए श्राइन। इस्लाम से पहले अरब के जो आदिवासी लोग थे वो देवी देवताओं की पूजा किस रूप में करते थे? ए देवता, बी देवी, सी एंजल और डी सनम। तो इस्लाम के प्रारंभ से पहले अरब के जो ट्राइबल्स थे वो गॉड और गॉडेसेस की पूजा एज ए सनम के रूप में करते थे। सनम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, द नेम ऑफ द मोहम्मद ट्राइब्स वॉज। मोहम्मद के कबीले का या ट्राइब्स जो कबीला था उसका नाम क्या था? ए कुरैश, बी कुराश, सी फुरैश और डी गुरैश। तो प्रॉफेट मोहम्मद की जो ट्राइबल कबीला था उसका नाम था कुरैश। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, मक्का वाज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ अ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड डैश। मक्का जो है एक व्यापारिक मार्ग के बीच में था, यमन और किसके बीच में? ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक, डी सीरिया। तो मक्का जो था यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्ग पर स्थित एक स्थान था, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड। किस वर्ष में मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह के खुदा के संदेशवाहक या पैगंबर रसूल के रूप में, मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में डिक्लेयर किया था, घोषित किया था? ए अराउंड 512, बी अराउंड 612, सी अराउंड 712 और डी अराउंड 622। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने आप को गॉड के मैसेंजर के रूप में डिक्लेयर किया था अराउंड 612 एडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद वॉज टू फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स डैश बाउंड बाय अ कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस सेट ऑफ बिलीव्स। मोहम्मद एक इस तरह के समुदाय का निर्माण करना चाहते थे जिसमें उनके जो बिलीवर्स हैं, उनमें विश्वास करने वाले लोग हैं, एक समान सामाजिक विश्वासों से बंधे हुए हो। उसका क्या नाम था? ए अम्मा, बी ब्रह्मा, सी उम्मा और डी सुम्मा। तो मोहम्मद वॉज टू फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स कॉल्ड उम्मा। जो उम्मा है वो एक जैसे धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली संस्था के रूप में। तो उम्मा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, दोज हु एक्सपेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोहम्मद वर कॉल्ड। वो लोग जो प्रोफेट मोहम्मद की विश्वासों के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं उन्हें क्या कहा गया? ए ज्यूज, यहूदी, बी क्रिश्चियन, ईसाई, सी बुद्धिस्ट, बुद्ध और डी मुस्लिम्स। तो मोहम्मद की विश्वासों या सिद्धांतों में बिलीफ रखने वाले लोगों को मुस्लिम्स कहा गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर मोहम्मद वॉज फोर्स टू माइग्रेट विद हिज फॉलोअर्स टू मदीना फ्रॉम मक्का। कौन से वर्ष प्रोफेट मोहम्मद को मक्का से मदीना माइग्रेट होना पड़ा था? ए 722, बी 622, 612 और डी 632। तो प्रोफेट को होना पड़ा था ईयर 622 एडी, 622 ईस्वी में प्रोफेट को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। 622 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विद ईयर ऑफ मोहम्मद अराइवल इन मदीना मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम्स। मोहम्मद का मक्का से मदीना में जो आगमन होता है वो मुस्लिम क्षेत्र में किस की शुरुआत माना जाता है? ए रिचुअल्स, परंपराओं की, बी फेस्टिवल्स, त्योहारों की, सी कैलेंडर, उनके कैलेंडर की और डी सेलिब्रेशंस की। तो मोहम्मद का मक्का से मदीना जाना जो है मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन गैब्रियल हु ब्रॉट मैसेंजर टू मोहम्मद द फर्स्ट वर्ड ही स्पोक वाज इकरा फ्रॉम विच हैज़ कम द वर्ड डैश। गैब्रियल जिसने कोड या अल्लाह का मैसेज प्रोफेट मोहम्मद को दिया था, जो पहला वर्ड गैब्रियल ने बोला था वो था इकरा। तो इकरा से कौन सा वर्ड इनमें से बना है? ए कबीला, बी मुरवा, सी कुरान और डी कियामत। तो
इकरा वर्ड्स जो पहला वर्ड गैब्रियल द्वारा बोला गया था उसी से कुरान वर्ड की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हिजरी ईयर इज अ लूनर ईयर ऑफ हाउ मैनी डेज। हिजरी वर्ष जो कि एक चंद्र वर्ष है वो कितने दिनों का होता है? ए 365, बी 366, सी 345 और डी 355। तो लूनर ईयर जो 12 महीने का चंद्र वर्ष के आधार पर हिजरी कैलेंडर है वो 355 दिन का होता है, जिसमें 11 से 12 दिन जो है प्रतिवर्ष कम होते हैं। तो ऑप्शन डी 355 और 354 डेज का यह चंद्र वर्ष होता है जिसे हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। द सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद वाज नोन एज। प्रोफेट मोहम्मद की कही गई और बोली गई बातों या करी गई बातों को किस रूप में जाना जाता है? ए कुरान, बी तफसीर, सी हदीत और डी अखबार। तो प्रॉफेट मोहम्मद की सेइंग्स एंड डूइंग्स को कहा जाता है हदीत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर मोहम्मद्स डेथ इन डैश ईयर नो वन लेजिटिमेटली टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कोई भी नहीं बचा था जो इस्लाम को आगे मार्गदर्शन करे, या उनका जो है लीगल वारिस कोई नहीं था। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ कब हुई थी? ए 630, बी 631, सी 632 और डी 633। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी ईयर 632 एडी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बाइजेंटाइन एम्पायर प्रोमोटेड। बाइजेंटाइन एम्पायर इनमें से किस धर्म को प्रोमोट करता था? ए इस्लाम, बी बुद्धिज्म, सी क्रिश्चियनिटी और डी जोरास्ट्रियनिज्म, जरथुस्ट्रवादी। तो बाइजेंटाइन एम्पायर जो है क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने वाला था, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, द मुस्लिम ऑब्जर्वेंस ऑफ रमादान इज टू कमोमोरेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द डैश। मुस्लिमों का जो रमादान का पर्व है वो किस बात की रिकॉर्डिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए हदीत, बी कुरान, सी शरिया और डी हिजरी। तो रमादान या रमजान का जो महीना है वो पवित्र कुरान की रिकॉर्डिंग की याद में उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी कुरान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑब्जर्वेशन ऑफ रमादान इज टू कमोमोरेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द कुरान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट खलीफ हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स बाय सीरीज ऑफ कैंपेन वाज। पहला खलीफ जिसने बहुत सारे अभियानों के माध्यम से जो भी विरोधी थे, विद्रोही थे, उनको दबा दिया था, वो कौन था? ए अबू बकर, बी अबू अली, सी अबू मोहम्मद और डी अबू नवास। तो पहला खलीफ जिसने कैंपेन के माध्यम से अपने विद्रोहियों को शांत किया था वो था ए अबू बकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द सेकंड खलीफ शेप्ड उमैया's पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। उम्मा की जो विस्तारवादी नीति है उसको शेप में लाने वाला दूसरा खलीफ कौन था? ए सैयद, बी उमर, सी खान, डी खिलजी। तो दूसरा खलीफ जिसने उम्मा की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को पावर में लाया था वो था उमर। तो ऑप्शन बी इज द। नो क्वेश्चन नंबर 17, द नेम ऑफ द थर्ड खलीफ वाज। तीसरे खलीफ का नाम क्या था? ए उस्मान, बी अबू बकर, सी अबू सैयद और डी अली। तो तीसरे खलीफ थे उस्मान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और चौथा 18 क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट इन इस्लाम वाज। इस्लाम में कन्वर्ट होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो है कौन थे? ए अबू बकर, बी खदीजा, सी अली और डी आयशा। तो द फर्स्ट पर्सन टू कन्वर्ट इन इस्लाम वाज द वाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ऑप्शन बी खदीजा इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन, द सेमी हिस्टोरिकल वर्क सिरा इन इस्लामिक हिस्ट्रीज आर। इस्लामिक वर्ल्ड में जो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं सिरा वो क्या है? ए बायोग्राफीज, जीवनियाँ, बी क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त, सी आई विटनेस रिपोर्ट्स, देखी गए रिपोर्ट्स या तवारीख। तो सेमी हिस्टोरिकल वर्क सिरा इन इस्लामिक हिस्ट्री आर बायोग्राफीज, जीवनियाँ हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर of this question. Now we move on to the next question, question number 20. The protected people of other religions under the Muslim rule were known as. मुसलमानों के राज्य में रहने वाले अन्य धर्मों के लोग जिन्हें सुरक्षित या रक्षित लोग कहा जाता था वो क्या कहलाते थे? ए जिम्मीज, बी उर्स, सी सलात और डी जियारत। तो मुस्लिम राजाओं के राज्य में रहने वाले अन्य धर्मावलंबी जो प्रोटेक्टेड पीपल होते थे उन्हें जिम्मीज कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Very important question. Question number 21. The Umayyad emperor who introduced Arabic as the language of administration was. Umayyad राजाओं में वो कौन था जिसके द्वारा अरेबिक भाषा को प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया गया था? ए अब्दुल मलिक, बी अली, सी अब्बास और डी मुआविया। तो पांचवें मुआविया रूलर थे अब्दुल मलिक, जिनके द्वारा अरबिक को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब्दुल मलिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 22. हु इंट्रोड्यूस अन इस्लामिक कॉइनेज? इस्लामिक सिक्कों की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ए अबू बकर, बी अब्दुल मलिक, सी उस्मान, डी उमर। तो इस्लामिक सिक्कों की परंपरा का जो प्रचलन है वो भी मुआविया रूलर अब्दुल मलिक द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल मलिक। क्वेश्चन 23. अल कानून फिल तिब बुक ऑन मेडिसिन वॉज कंपोज बाय। अल कानून फिल तिब नाम की जो औषधियों के ऊपर पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? ए इब्न सीना, बी उमर खय्याम, सी अल बरूनी और डी बायजीद बिस्तामी। तो अल कानून फिल तिब मेडिसिन की एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसकी रचयिता जो है इब्न सीना या एविसेना को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है पहलवी वॉज। पहलवी क्या थी? ए लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट रोम, प्राचीन रोम की भाषा, बी लैंग्वेज ऑफ सैक्रेड बुक्स ऑफ एंशिएंट ईरान, ईरान की जो पवित्र पुस्तकें हैं उनकी भाषा, सी ईरानियन भाषा, यह अस्पताल का नाम है। तो इट वॉज लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट ईरान। एंशिएंट ईरान की ये भाषा है, प्राचीन भाषा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है द वुमन सूफी सेंट हु इन हर पोएम्स प्रीच इंटेंस लव फॉर गॉड बाय यूनाइटिंग विथ गॉड वॉज। वो महिला सूफी संत जिन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति को उनके साथ एकाकार होने के रूप में लिखा है, वो कौन थी? ए राबिया, बी आयशा, सी फातिमा, डी खदीजा। तो वो सूफी संत जिन्होंने ईश्वर के प्रति, भगवान अल्लाह के प्रति अपने भक्ति की, अनन्य भक्ति को उनके साथ यूनाइट, एकाकार होने के रूप में लिखा है, वो थी ए राबिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26. आफ्टर द अरब्स एंड इरानियंस द ग्रुप दैट वाज राइजिंग टू पावर ऑन द इस्लामिक सीन वाज द। अरबों और ईरानियों के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में कौन सा ग्रुप निम्नलिखित में से पावर में, सत्ता में आया था? ए बाइट्स, बी ईरानियंस, सी समानिड्स और डी टर्क्स। तो अरब्स और ईरानियंस यानी अब्बासिद के बाद जो है तुरंत सत्ता में, पावर में आया था अब्बासिद खलीफाओं के बाद, वो थे बाइट्स, जो कैस्पियन सागर के आसपास के रहने वाले थे, जिन्होंने बगदाद को जीतकर वहाँ पर अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। तो बाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Prophet Muhammad's migration from Mecca to Medina with his followers in 622 C is called. प्रॉफिट मोहम्मद का मक्का से मदीना का जो 622 ईस्वी में जो यात्रा है या माइग्रेशन है, प्रवास है, उसे क्या कहा जाता है? ए हिजरा, बी काबा, सी मक्का और डी खलीफ। तो प्रॉफिट मोहम्मद की मक्का से मदीना की जो यात्रा है, माइग्रेशन है, उसे कहा जाता है हिजरा, जो इस्लामिक कैलेंडर के प्रारंभ को कहा जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28. खलीफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू। मुआविया ने जो है अब खलीफ की कैपिटल को कहाँ चेंज किया? तो स्टार्टिंग में मक्का मदीना जो है वो कैपिटल थी, मुआविया ने इस कैपिटल को चेंज करके ले गया था दमेस्कस। ऑप्शन डी दमेस्कस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. द फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स ऑफ अली वर कॉल्ड। अली के फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स को इनमें से क्या कहा जाता है? तो अली के फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स के लिए वर्ड, ए अरब्स और ईरानियंस, बी शियाज एंड सुन्नी, सी उमय्यद्स एंड अब्बासिद और डी बाइजेंटाइंस एंड ससनिड्स। तो अली के जो फॉलोअर्स हैं वो शियाज और उनके जो नॉन फॉलोअर्स हैं, जो आयशा प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ के फॉलोअर्स हैं, उन्हें सुन्नीस कहा जाता था। तो ऑप्शन बी शियाज एंड सुन्नीस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 38, 30वें क्वेश्चन की ओर। द टैक्सेस विच वर टू बी पेड बाय नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स टू मुस्लिम रूलर्स वर। गैर मुस्लिम प्रजा द्वारा मुस्लिम राजाओं को दिए जाने वाले टैक्सेस इनमें से कौन से हैं जो सिर्फ गैर मुसलमानों को देने होते थे? ए जिजिया एंड खराज, बी जक़ात एंड जिजिया, सी सलात एंड जक़ात और डी नन ऑफ दिस। तो खराज
and jizya were the two taxes paid by non-Muslims to the Muslim rulers. So option A is the correct answer of this question. Now question number 31. Who introduced hereditary succession to Khalif? खलीफ की पोस्ट पर आनुवंशिक जो है वो उत्तराधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? उत्तराधिकार का जो नियम है वो खलीफ में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ए अली, बी मुआविया, सी अबू बकर और डी अब्बासिद. तो ये जो हेरेडिटरी सक्सेशन का रूल है वो फर्स्ट उमैयद खलीफ मुआविया द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32 एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. हु बिल्ड द डोम ऑफ रॉक एट जेरूसलम? ये जो बिल्डिंग में डोम ऑफ रॉक दिखाया गया है ये जेरूसलम में किसके द्वारा बनाया गया था? ए मुआविया, बी अब्बासिद, सी अब्दुल मलिक और डी हारून अल रशीद. तो अब्दुल मलिक द्वारा डोम ऑफ द रॉक का निर्माण जेरूसलम में करवाया गया था. ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. Question 33rd. Who replaced the Umayyads from Khalif through a revolt दावा? उमैयद खलीफाओं को किनके द्वारा की गई क्रांति जिसे दावा कहा जाता है के द्वारा रिप्लेस किया गया था, यानी उमैयद को हटाकर नेक्स्ट खलीफ कौन बने थे? ए अली, बी उमर, सी अब्दुल मलिक और डी अब्बासिद. तो मुआवियाज के बाद जो है उमैयद के बाद जो है नए खलीफ बने थे अब्बासिद, जो कि प्रोफेट मोहम्मद की अंकल के रिलेशन में थे. तो अब्बासिद डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिन्होंने दावा रिवोल्ट के द्वारा खलीफ की पोस्ट को अपने अधिकार में किया था. क्वेश्चन 34. हु वॉज द ग्रेटेस्ट अब्बासिद खलीफ? सबसे प्रमुख अब्बासिद खलीफ कौन थे? ए अब्दुल मलिक, बी हारून अल रशीद, सी और डी ऑप्शन यहाँ नहीं दिखा दे रहे, लेकिन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है इसका. हारून अल रशीद वॉज द ग्रेटेस्ट अब्बासिद खलीफ. सबसे महान अब्बासिद खलीफ जो है हारून अल रशीद थे, जिनके समय में बगदाद जो है ज्ञान और संस्कृति, सभ्यता और जो है सभी तरह के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर पहुंचा था. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. आइडेंटिफाई हु. निम्न कथनों को पढ़कर पहचानिए वो कौन थे. पहला है अंडर द डैश द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब डिक्लाइंड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज्ड. इनके समय में अरब का प्रभाव जो है खलीफ पोस्ट पर कम हो गया था और ईरानियन का इम्पोर्टेंस जो है वो संस्कृति का प्रसार बढ़ गया था. दूसरा, दे एस्टेब्लिश देयर कैपिटल बगदाद. इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद में एस्टेब्लिश की थी. तीसरा, द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर रीऑर्गेनाइज ऑन ए नॉन ट्राइबल बेसिस टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान. आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर नॉन ट्राइबल बेसिस पर इराक और खुरासान के लोगों को ज़्यादा प्रशासन में महत्वपूर्ण पद सेना और प्रशासन में दिए गए थे. और चौथा, दे पैट्रोनाइज इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर्स. जिन्होंने इस्लामिक संस्थाओं और विद्वानों को आदर सम्मान पैट्रोनाइज किया था. ए उमैयद, बी अब्दुल मलिक, सी अब्बासिद और डी मरवन. तो बगदाद को अपनी राजधानी बनाया था अब्बासिद के द्वारा और उनके समय में ही अरब का प्रभाव कम हुआ था, ईरानियन कल्चर का प्रभाव बढ़ने लगा था, इराक खुरासान का प्रभाव बढ़ने लगा था. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. द फातिमीड्स एस्टेब्लिश्ड द एम्पायर एट. फातिमीड्स ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? ए बगदाद, बी इजिप्ट, सी टर्की और डी गजनी. प्रोफेट मोहम्मद की बेटी फातिमा की जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था इजिप्ट में और वहाँ पर नया सेंटर कायरो को बनाकर उन्होंने ये राज्य बनाया था. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फातिमीड्स एस्टेब्लिश द एम्पायर एट इजिप्ट. क्वेश्चन नंबर 37. हु एस्टेब्लिश द गजनवी सल्तनत. गजनवी सल्तनत की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? ए मुआविया, बी अब्बासिद, सी अलब्दगिन और डी सेल्जुक टर्क्स. तो गजनवी सल्तनत की स्थापना अलब्दगिन द्वारा की गई थी. ऑप्शन सी अलब्दगिन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और उसके बाद इस गजनवी एम्पायर का एक बहुत ही पावरफुल रूलर जो है महमूद गजनवी बनता है. क्वेश्चन 38. द रिलीजियस वॉर्स बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स इन 11th and 12th centuries वर नोन एज. ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 11वीं और 12वीं सदी में लड़े गए जो युद्ध थे उन्हें क्या कहा जाता है? ए क्राइसिस, बी क्रूसेड्स, सी इन्वेड्स और डी एक्सपांशन. तो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में 11वीं 12वीं सदी में लड़े गए युद्धों को कहा जाता है क्रूसेड्स या धर्म युद्ध. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39. हु लेड द क्रूसेडर इन फर्स्ट वॉर बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम. क्रूसेडर्स को किसने नेतृत्व प्रदान किया था पहले क्रूसेड में?
पोप अर्बन सेकंड, बी अलेक्सियस फर्स्ट, सी सलादीन और डी मारवान। तो क्रूसेडर्स की जो क्रिश्चियन आर्मी थी उसको लीड किया था अलेक्सियस फर्स्ट ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 40, द क्रूसेड्स वॉर्स वर फाउट टू रिकॉन्कर। क्रूसेड धर्म युद्ध इनमें से किसको फिर से जीतने के लिए लड़े गए थे? ए बगदाद, बी दमेश्कस, सी जेरूसलम और डी निशापुर। तो क्रूसेड्स वर फाउट टू रिकॉन्कर जेरूसलम। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड द फॉर्मेशन ऑफ 4 कंट्रीज एट सीरिया पैलेस्टाइन वर नोन एज। पहले क्रूसेड के बाद सीरिया पैलेस्टाइन के क्षेत्र में 4 छोटे छोटे कंट्रीज जो बनाए गए थे वो किस नाम से जाने जाते? ए आउटरेमर, बी इजराइल, सी पैलेस्टाइन, डी नन ऑफ दिस। तो जो सीरिया पैलेस्टाइन के क्षेत्र में 4 छोटे छोटे कंट्रीज बनाए गए थे उन्हें आउटरेमर नाम दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर of this question. Now we move on to the question number 42. Out of 4 schools of Islamic laws or madhab, Maliki, Hanfi, Shafi and Hanbali, which was the most conservative in nature? इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी इस्लामिक लॉज या मजहब माना जाता है? ए मलिकी, बी हनफी, सी शफी और डी हनबली। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव इन नेचर जो माना जाता है हनबली को माना जाता है। ऑप्शन डी Hanbali is the correct answer of this question. Now we move on to the question number 43rd. Who was the author of रुबैयात? रुबैयात के लेखक कौन थे? ए इब्न सीना, बी उमर खय्याम, सी फिरदौसी और डी अलबरूनी। तो रुबैयात जो है उनके लेखक मशहूर जो है शायर थे उमर खय्याम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पर्शियन पोइट्री? मॉडर्न पर्शियन पोइट्री के पिता इनमें से किन्हें कहा जाता है? ए इब्न सीना, बी उमर खय्याम, सी फिरदौसी, डी अलबरूनी। तो उमर खय्याम को ही जो है पर्शियन पोइट्री का फादर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहनामा इज ए हिस्टोरिकल बुक रिटन बाय। शाहनामा जो कि एक ऐतिहासिक पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ए उमर खय्याम, बी फिरदौसी, सी सलादीन और डी अलबरूनी। तो शाहनामा जो कि गजनवी सल्तनत के टाइम में फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 46, तहकीक नामा अल हिंद वॉज रिटन बाय। तहकीक हिंद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? ए इब्न सीना, बी उमर खय्याम, सी फिरदौसी और डी अलबरूनी। तो भारतीय इतिहास से संबंधित ये पुस्तक अलबरूनी द्वारा मोहम्मद गजनवी के टाइम में लिखी गई थी। तो अलबरूनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्वेश्चन नंबर 47, विच बुक इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ माइजर्स? कंजूसों की पुस्तक इनमें से किसे कहा जाता है? ए कलीला दिमना, बी अलिफ लैला, सी किताबुल बुखाला और सी 1001 नाइट्स, 1001 रात। तो बुक ऑफ माइजर्स कहा जाता है किताबुल बुखाला को। किताबुल बुखाला इज द बुक ऑफ माइजर्स। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48, विच इरानियन सूफी सेंट वॉज फर्स्ट टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड? इनमें से कौन से इरानियन सूफी संत ने सबसे पहले यह शिक्षा दी थी कि अपने को गॉड में फना कर देना ही जो है वह भक्ति है? ए राबिया, बी आई एम रूमी, सी बेहजाद बिस्तामी और डी मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ईश्वर में अल्लाह में फना करने का जो शिक्षा है वो दी गई थी बेहजाद बिस्तामी द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द वर्ड सूफी मीन्स अ पर्सन हु वियर। वर्ड सूफी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पहनता है। ए कॉटन, बी सिल्क, सी वुल और डी लेदर। तो सूफी वर्ड जो है सफ़ा या सूफी से बना है जिसका मतलब होता है पर्सन हु वियर वूल। सी ऊन पहनने वाले व्यक्ति जो है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ज़कात वॉज अ। ज़कात क्या था इनमें से? अ एग्रीकल्चरल टैक्स, बी आर्म्स टैक्स दान, सी रिलीजियस टैक्स धार्मिक कर या डी ट्रेड टैक्स व्यापारिक कर। ज़कात वॉज एन आर्म टैक्स, एक प्रकार का दान दिया गया है, प्रत्येक मुसलमान को यह देना ज़रूरी होता है। तो इट इज़ अ आर्म टैक्स, एक प्रकार का दान है जो मुस्लिम्स देते हैं और जिसके द्वारा मुस्लिम जो रिलीजियस जो भी फंक्शंस हैं वो या रिलीजियस जो भी कार्य हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। इस्लाम के 5 जो प्रिंसिपल्स है उसमें ये प्रमुख है, प्रत्येक मुसलमान को है दान देना चाहिए। तो आर्म टैक्स, ज़कात वॉज अ आर्म टैक्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ
आज के इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला चैप्टर 4 इस्लामिक वर्ल्ड, सेंट्रल इस्लामिक वर्ल्ड की समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एग्जाम के लिए, इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल।